उत्तर प्रदेश, जिला हरिद्वार, 3 जून सन 2025। पति और पत्नी सड़क पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब इसी बीच पत्नी अपनी बेटी को लेकर के अलग हो जाती है और पति बेटे को लेकर के अलग हो जाता है। पति और पत्नी में ये फैसला होता है कि वो दोनों अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, लेकिन जब भी उन दोनों का एक दूसरे से मन करेगा तो वो एक दूसरे से मिलने आया जाया करेंगे। अब बेटी, जिसका नाम किरण रहता है, किरण अपनी मम्मी के साथ चली जाती है और बेटा, जिसका नाम गुड्डू रहता है, वो अपनी मम्मी के साथ चला जाता है। पिता अपनी बेटी से अक्सर बात किया करते हैं और किरण भी अपने पापा के घर आया जाया करती है, लेकिन इस बार 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है। किरण के पापा अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी से बात नहीं हो पाती है। पत्नी ये कह करके टाल देती है कि बेटी ट्यूशन गई है, वो बार बार फ़ोन ना करे, जब वो ट्यूशन से आएगी तो वो उससे बात करवा देगी। लेकिन ऐसे ही समय बीतता है, गुजरता है, किरण अपने पापा से बात नहीं कर पाती। इधर एक पिता का मन विचलित होता है कि आखिर क्या बात है, उसकी बेटी उससे बात क्यों नहीं कर रही है। इसलिए वो अपनी बेटी से मिलने अपनी पत्नी के घर पर पहुंचता है। जैसे ही वो पत्नी के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के घर पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। वो पत्नी को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। आसपास पड़ोसी बताते हैं कि आपकी पत्नी अक्सर घूमने जाया करती है, इस बार भी वो किरण को लेकर के घूमने गई है। अब पिता बहुत परेशान होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो अपनी पत्नी के आने का इंतज़ार करता है। 3 दिन बाद पत्नी वापस आती है। वो अपने नौकर को भेजता और कहता है कि उसकी बेटी को वो उसके साथ भेज दे। पत्नी साफ मना कर देती है कि वो नौकर के हवाले अपनी बेटी को नहीं करेगी। अगर उनको अपनी बेटी से मिलना है तो वो खुद आए, अपनी बेटी को ले जाए। अब जैसे ही एक पिता ये सुनता है तो वो दौड़े भागे अपनी बेटी को लेने जाता है। किरण अपने पापा के साथ आती है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदलाव नज़र आता है। वो ना तो अपने छोटे भाई से बातचीत करती है, ना ही उसके साथ खेलती है और ना ही अपने पापा से बात करती है। पिता जो परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर बेटी इतनी उदास क्यों है, गुमसुम क्यों है, परेशान क्यों है, वो अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करते हैं। पहले तो बेटी खामोश रहती है, लेकिन पिता के बार बार पूछने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जब वो अपने पापा को बताती है, पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी आंखें भर जाती हैं, वो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। वो थाने जाते हैं और पूरी बात एसएचओ को बता देते हैं। एसएचओ मामले की गंभीरता को समझते हैं और उच्च अधिकारियों को वहां बुला लेते हैं। थाने में उच्च अधिकारी किरण से पूछताछ करते हैं। किरण की एफआईआर लिखी जाती है। किरण उच्च अधिकारियों को, एसएचओ साहब को वही बताती है जो उसने अपने पापा को बताया। इसके बाद किरण का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। किरण मजिस्ट्रेट से भी वही सब कुछ बताती है जो उसने अपने पिता, एसएचओ और उच्च अधिकारियों को बताया। जो लोग भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कलयुगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है। एक माँ इतनी कठोर हो सकती है। माँ तो ममता की मूरत होती है, लेकिन यहाँ एक माँ जब अपनी बेटी को 13 मई सन 2025 घूमने के लिए अपने साथ ले जाती है, तो वो आगे वाली सीट पर बैठ जाती है, उसकी बेटी किरण पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब जो किरण की माँ रहती है सौम्या, उसका प्रेमी रहता है जिसका नाम सुमित पटवाल रहता है। सुमित पटवाल का दोस्त रहता है जिसका नाम शुभम रहता है। वो दोनों भी सौम्या के साथ उसी गाड़ी में बैठे रहते हैं।
अब सफ़ेद रंग की गाड़ी जैसे ही रफ्तार पकड़ती है, यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब वो किरण के साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। किरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मम्मी अपने प्रेमी सुमित पटवाल और उसका दोस्त शुभम, इन दोनों को मना नहीं करते हैं। इसके बाद वो दोनों किरण का सामूहिक बलात्कार करते हैं। इधर जो सौम्या रहती है, किरण की मम्मी, जिसके कानों में आवाज़ जा रही होती है, लेकिन उसका कठोर हृदय पिघलता नहीं। वो उन दोनों को नहीं रोकती है, कुछ नहीं कहती है। अब गाड़ी अपने रफ्तार से चल रही होती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब किरण के साथ जब भी उसकी मम्मी उसे कहीं घूमने लेकर के जाती, तो किरण की मम्मी सौम्या का प्रेमी सुमित पटवाल का दोस्त शुभम, ये दोनों किरण के साथ सफ़ेद रंग की गाड़ी में ये सब कुछ करते रहते। धीरे धीरे किरण अपनी मम्मी से भी बात करना कम कर देती है। अब वो गुमसुम रहने लगती है। जैसे ही किरण का बयान दर्ज होता है, पुलिस वाले किरण की मम्मी सौम्या, उसके प्रेमी सुमित पटवाल, उसका दोस्त शुभम, उसे गिरफ्तार करते हैं। उन तीनों को गिरफ्तार करते हैं। अब वो तीनों जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। एक माँ जिसे ममता का आंचल समझा जाता है, लेकिन क्या हो जब वही आंचल बेटी के सर से उतर जाए, जैसा कि इस केस में आपको देखने को मिला है। आपका क्या विचार है इस पर? आप अपनी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिसकी राय हमें सबसे ज़्यादा पसंद आएगी उसे हम अपनी वीडियो में ज़रूर साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।